नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। साथियों, आपको मैंने कल लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था मध्य एशिया के बारे में, और मध्य एशिया कुछ देश आपको मैंने करवाया था। जल्दी से बताइए मुझे मध्य एशिया कंट्री के बारे में कौन से देश थे। ये देखो, ये भारत। आइए चलते अपन टॉपिक पर। क्या क्या था? के टूट गया, के टूट गया। ठीक है, तो ये था कजाकिस्तान एक भाग। जल्दी देखिए आप, ये है कजाकिस्तान, दूसरा यहाँ पर है किर्गिस्तान, ठीक है, यहाँ पर है तजाकिस्तान, यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, और ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, चलो टॉपिक पे आओ। देखो क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला है। ये जो कजाकिस्तान देश है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? भू आवेष्टित देश कौन सा है? भू आवेष्टित मतलब होता है ऐसा देश जो किसी महाद्वीप से नहीं मिलता हो और समुद्र से नहीं मिलता हो। ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती हो और वो देश जो है दूसरे महाद्वीप से नहीं मिलता हो, ऐसे देश को हम कहते हैं भू आवेष्टित देश। और साथियों, ऐसा 41 देश है। ऐसे 41 देशों में सबसे बड़ा देश जो है ये है भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान। पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि दुनिया के संपूर्ण देशों में से सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश का नाम है कजाकिस्तान। जैसे आप देखोगे इस प्रकार ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर 2 देश है। देखो, दक्षिण अमेरिका में 15 देश टोटल है, इसमें से 2 देश, एक तो बोलीविया और यहाँ पर है उरुग्वे। ये 2 देश दक्षिण अमेरिका के भू आवेष्टित देश हैं। भू आवेष्टित मतलब होता है ऐसे देश जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती हो और ऐसे देश जिसका विदेश जो है एशिया मतलब महाद्वीप से नहीं रखते हो। तो विश्व का बड़ा देश कजाकिस्तान। दूसरा, अब देखो यहाँ पर आप ये देख लेना, ये हो गया इतना बड़ा, ये है कजाकिस्तान। ये देखो, कजाकिस्तान में यहाँ पर देखना एक शहर है, इसका नाम है बैंकानूर। पता है क्या विशेषता? बैंकानूर। तो अब थोड़ा समझना पड़ेगा, ये भारत देश, यहाँ देखो ये रसिया। कजाकिस्तान 1991 से पहले रसिया देश का पार्ट था और भारत देश ने क्या हुआ था 1975 में आर्यभट्ट को छोड़ा हुआ था। भारत देश का पहला सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट, याद है आपको? भारत देश का पहला सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट है। 1975 में भारत ने छोड़ा था, लेकिन किसको दिया था? भारत ने दिया रसिया को। बोले भैया रसिया छोड़ दे यार, हमारा सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ दे। तो भैया ठीक है, बोल छोड़ देते हैं, क्योंकि भारत देश ने 1972 में भारत और रसिया के बीच में रक्षा सौदा हुआ है और रक्षा सौदा के तहत रसिया जो देश है वो भारत देश सपोर्ट करता है। इसीलिए 1975 में कजाकिस्तान जो है रसिया देश को भारत ने दे दिया था आर्यभट्ट। तो रसिया देश लेके आया वो सैटेलाइट को कहां पर? कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के बैंकानूर नामक स्थान से छोड़ा था। क्वेश्चन बनता है यहां से कि भारत देश का पहला सैटेलाइट कौन से स्थान से छोड़ा था? तो कजाकिस्तान के बैंकानूर नामक स्थान से छोड़ा था, पहली बार। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा हो गया भू आवेष्टित देश। तीसरा, साथ ही यहां देखना ये भाग है ये वाला, यहां पर एक सागर है, इसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर याद रखना, कैस्पियन सागर यहां पर, यहां से बहती है कैस्पियन सागर। और ये जो भाग है साथ यहां देखना ये वाला भाग है कजाकिस्तान। ये हो गया। तो कजाकिस्तान के नीचे कौन सा देश? यहाँ पर ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में एक सागर है, इसका नाम है, सागर का नाम अरल सागर। अरल सागर। और अरल सागर को इसने सुखा दिया है रसिया ने। बोले तू मेरे को परेशान करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा। किसको बोलता है? इन दोनों को। इसलिए क्या हुआ, इसको सुखा दिया उसमें लाके, पानी यहाँ से निकलता है, बंद कर दिया, ऊपर से सूख गया बेचारा अरल सागर। क्वेश्चन बनता है कि अरल सागर कहाँ पर स्थित है? ये हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो उज्बेकिस्तान में तास्कन नामक स्थान है, ये हो गया उज्बेकिस्तान। एक कजाकिस्तान कवर हो गया पूरा आपका, ठीक है ना? क्या क्या विशेषता? बैंकानूर नामक स्थान, यहाँ से विश्व में हमारा भारत सैटेलाइट छोड़ा था 1975 में। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है, 41 देश भू आवेष्टित देश है, उसमें से कजाकिस्तान विश्व का बड़ा देश है। कैस्पियन सागर यहाँ पर है और यहाँ पर अरल सागर है जिसको कि सुखा दिया गया है रसिया ने। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान से क्वेश्चन आता है, आप मुझे बताओ भारत देश का पहला कौन सा राष्ट्रपति था?
जिनकी हत्या या उनकी मृत्यु विदेश में हुई है, याद है आपको? भारत देश के एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हुई है। जल्दी कमेंट्स करो, याद है? जल्दी बताओ सब लोग। तो उज्बेकिस्तान में ताशकंद नामक स्थान, ताशकंद समझौता नाम सुना होगा आपने, ताशकंद समझौता। जो ताशकंद समझौता हुआ था किसके बीच हुआ था, याद है आपको? 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। क्या हुआ था यहाँ पर? ये देखो, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, इधर ऊपर हो गया रसिया और इधर हो गया अमेरिका, है ना? इधर ये देखो रसिया, यहाँ अमेरिका और ये कजाकिस्तान, है ना? यहाँ नीचे में क्या है? उज्बेकिस्तान। तो भारत देश हो गया, रसिया हो गया, यहाँ पर अमेरिका। क्या हुआ था? 1958 से अमेरिका और रसिया के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था। और इसी बीच में क्या हुआ था? 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। ध्यान समझे सब लोग, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? इंडिया पाक वार हुआ था 1965 में। तो भारत देश और पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में। तो रसिया ने सोचा कि यार मुझे अमेरिका को हराना है, इसके लिए मुझे सपोर्ट लगेगा किसका? पाकिस्तान का भी, चाइना का भी और भारत का भी। इसलिए बोले ये पगले दोनों आपस में लड़ रहे हैं, बोले तो क्या होना चाहिए? तो बोले यार ये दो आपस में न लड़े, इसलिए पाकिस्तान और भारत देश का समझौता होना चाहिए। तो क्या हुआ था? इन दोनों को बुलाया किसने? रसिया ने। बोले एक काम करो, चलो आओ तुम दोनों जाओ। बोले दोनों कौन कौन? बोले इधर भारत देश भी आओ और पाकिस्तान भी, दोनों आओ। बोले कहाँ आना है भाई? तो बोले एक काम करो, तुम दोनों आओ कहाँ पर? यहाँ आओ। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान। ये नहीं कहा भारत या पाकिस्तान, दोनों निकल के आओ। बोले कहाँ? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में कहाँ पर? बोले ताशकंद नामक स्थान। काय के लिए आना है? बोले हमको तुम आओ। तो बोले तुमको सबक सिखाते, बोले आओ तुम बोलो, तुमको बताते कुछ बात करना है। बोले भैया ठीक है, चले गए भी भारत देश के लाल बहादुर शास्त्री चले गए इंडिया से यहाँ पर, और पाकिस्तान से भी गया होगा कोई एक, ऐसा दोनों चले गए उज्बेकिस्तान में। अब यहाँ बातचीत हुई। बातचीत कब हुई? इस बातचीत को ही बोलते हैं ताशकंद समझौता, याद रखना। ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, दोनों देश आपस में समझौता कर ले, युद्ध ना करे, इसके लिए 1966 में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान में। किसने करवाया था? रसिया ने। किसके इसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। क्यों करवाया था? क्योंकि उसको सपोर्ट में लेना था। कहाँ गया? किधर गए भाई? अमेरिका जो है, रसिया। देखो यहाँ पर ये रसिया है, तो ये इंडिया हो गया, रसिया। तो रसिया हराना था किसको? ये दोनों देश झगड़ा कर रहे थे, अमेरिका और रसिया। तो ये जो देश है इसने भारत को सपोर्ट में लेना है। भारत देश सपोर्ट करेगा रसिया का। अब सपोर्ट कब करेगा? जब शांत रहेगा। घर में युद्ध चल रहा है, घर में भाई बहन का युद्ध चल रहा है, पता चला पति और पत्नी एक दूसरे को मार रहा है, चप्पल जूते, तो दूसरे का वो ध्यान देगा? फिर वो तो वहीं लड़ेंगे ना। तो इसलिए क्या हुआ? आपस में न लड़े, इसलिए बोले एक काम करो भैया तुम इधर आओ, समझो। तो दोनों को समझौता करवा दिया था उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, और यहाँ फिर समझौता हो गया। और यहीं पर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कर दी गई थी, है ना? वो बोलते हैं कि अटैक आ गया, व्यक्ति मर गए। भारत देश के एकमात्र व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जो भारत से गए। अब देखो ये भारत देश यहाँ पर कहाँ गए? ये उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के ताशकंद, और ताशकंद जाकर के समझौते में भाग लिया। समझौता हुआ, उसके बाद में 11 जनवरी 1966 को भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हो गई थी। ये है वो, याद रखना आप। एक उनकी हत्या सुरक्षा कारणों के कारण एक, और दूसरा राजीव गांधी जी की हत्या। दो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनका कि सुरक्षा कारणों के कारण, सुरक्षा व्यवस्था सही ढंग से नहीं होने के कारण ही दोनों प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है। और अभी कल की बात है कि भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जा रहे थे पंजाब, और पंजाब में एक पुल के ऊपर उनको खड़े कर दिया गया है। 20 मिनट तक वो पुल के ऊपर रहे हैं। हो सके वो पुल के नीचे कोई बम फोड़ देता, गलत बात थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से 20 मिनट खड़े रखना पुल के ऊपर गलत है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए। भारत देश के जितने विपक्ष के नेता हैं उनको भी समझना चाहिए, किसी भी प्रधानमंत्री, भाई प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं है, नहीं कांग्रेस का है, नहीं किसी पार्टी का है, वो भारत देश का प्रधानमंत्री और सबका है, हमारा है, आपका है, पार्टी से कोई नाता नहीं होता, वो है सिर्फ देश का प्रधानमंत्री। तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पंजाब में आप जो है दूसरे की सरकार है तो बोले तुम उसको व्यवस्था ना करो, गलत बात है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो चुकी थी, दिक्कत बन सकती थी।
चलिए देखो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई, पहला। दूसरा देखो यहाँ पर अब एक हो गया कजाकिस्तान, क्या क्या पढ़ लिया आपने, एक बार फिर से देखो पूरा। आगे देखिए, देखो ये भारत देश, मध्य प्रदेश, जल्दी देखो एक बार, ये हो गया कजाकिस्तान, ये हो गया किर्गिस्तान, ये हो गया तजाकिस्तान, इधर हो गया उज्बेकिस्तान ताशकंद समझौता, और यहाँ हो गया है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब सुनो कजाकिस्तान की विशेषता, बोलो 3 विशेषता बोलो कजाकिस्तान की। पहली विशेषता, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश, एक बार। दूसरा, यहाँ पर कैस्पियन सागर है। उसके बाद क्या है बोलो, यहाँ पर एक झील है, कैस्पियन सागर झील। यहाँ पर आपको बताया मैंने किनारे में अरल सागर है, कैस्पियन सागर है, और यहाँ पर बेंकनू नामक स्थान, प्रक्षेपण केंद्र, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने वाला स्थान बेंकनू। यहाँ पर किर्गिस्तान किसका हो गया, इधर चाइना को गुलामी कर रहा है। इधर हो गया तजाकिस्तान, यहाँ पर दुशानबे एयरपोर्ट, और दुशानबे एयरपोर्ट भारत देश ने खरीद लिया 2009 में, याद है, क्योंकि यहाँ बनाया पाकिस्तान जो है, चाइना ने रास्ता कौन सा वाला, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो है कॉरिडोर, इसके जवाब में भारत देश यहाँ से गया ईरान में कौन सा वाला स्थान याद करो, बताओ, चबहार। यहाँ से जाएगा अफगानिस्तान में जेदान प्रांत, और जेदान प्रांत से यहाँ जाएगा ऐसा, और इधर से पटक के मारेगा बम, इसको उड़ाएगा सारे को, पगले को। देखो तो ये हो गया, यहाँ तक का आपका ये कवर है। ठीक है। उज्बेकिस्तान की विशेषता, ताशकंद समझौता 1966, 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या। अब ये बचा है तुर्कमेनिस्तान। देखो यहाँ समझो, अब क्या हुआ है, 2009 का समय है, इसको ध्यान समझना इस टॉपिक को। अच्छा बताओ मुझे, तापी परियोजना क्या है, तापी परियोजना क्या है? तो तापी परियोजना विश्व के कौन से देश से होकर के भारत देश पहुंची है? यहां पर आप देखिए साथियों, ये भारत देश, यहां हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, ध्यान समझना, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और यहां पर ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है ना। तो क्या हुआ था, 2009 में मनमोहन सिंह जी कहां गए, तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान को जाके समझौता किया उसने। बोले एक काम करो यार, बोले तुर्कमेनिस्तान से लेकर के भारत के बीच में एक एलपीजी गैस सिलेंडर, मतलब गैस, एलपीजी गैस का एक पाइपलाइन तुम यहां से यहां बिछा दो। बोले पैसा हम देंगे। किसको बोला? भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में समझौता हुआ। तो ठीक है भैया, समझौता हो गया। अब यहां से पाइपलाइन बिछाने की बात आई, तो फिर भारत देश आए मनमोहन सिंह जी, और ये सोचा कि यार पाकिस्तान का बिछान देगा उसके देश में से, मान लो हमने यहाँ से पाइपलाइन बिछा दिया और पाकिस्तान ने उसमें तोड़ दिया, तो पता चला कि रात में गया जाकर उसने आतंकवाद गतिविधियों के माध्यम से बम उड़ा दिया, हमारी गैस लाइन पाइपलाइन फोड़ दिया, फिर क्या होगा? दिक्कत है। तो क्या होना चाहिए? ये प्लान असक्सेसफुल हो गया भाई, अब नहीं हुआ सक्सेस। अब क्या हुआ, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने, इन्हें दिमाग लगाया, बोले एक काम करो यार, इसे सफल बनाना है, क्योंकि इस क्षेत्र में विश्व में सर्वाधिक एलपीजी होता है, इधर गैस तुर्कमेनिस्तान में, तो भारत देश में ये पाइपलाइन बनाना है। इसके लिए क्या हुआ, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने, 2015-16 में इसको बुलाया, इस पगले को, कहाँ का? कोरोना का पितामह चाइना का बेटा पाकिस्तान, नवाज शरीफ जो फंस गया उधर कायम है, पनामा पेपर्स लीक, याद है कि नहीं आपको? और उनकी बेटी मरियम, याद है ना? अब आ गया दूसरा इमरान खान, 3 पत्नी वाला। आप क्यों चल रहे हैं? तुम 4 करो, कौन मना कर रहा है आपको? 4 पत्नी वाले, क्या नाम रहेगा आपका? 4 पत्नी वाले। चल देखो इधर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो देश है, पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आया, भारत ने बोला जो है, मोदी ने बोला भैया नवाज शरीफ को, और सुन रहे भैया, बोले एक काम कर, तेरे यहाँ पर एलपीजी गैस है कि नहीं? बोले है। अरे बोले कम है ना? बोले हाँ। तो बोले एक काम करते हैं अपन। बोले कौन सा वाला? बोले तुर्कमेनिस्तान तेज जलता है। बोले हाँ। बोले तेरा विरोध भी करता है। बोले हाँ। तो क्या करना चाहिए, तू बताओ क्या करना चाहिए? बोले तो बोले एक काम कर, बोले मैं जाता हूँ, मोदी ने बोला मैं जाता हूँ कहाँ पर? तुर्कमेनिस्तान, और बोले उसे समझौता करता हूँ कि यहाँ से अपन एक पाइपलाइन ला रहे हैं। बोले ठीक है तू कर ले। बोले तो बोले एक काम करते हैं, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इन देशों से एक पाइपलाइन बिछाने के लिए समझौता कर लेता हूँ, बोले तू भी उसमें सपोर्ट करना।
बोले कोई बात ही नहीं है इसमें। बोले मेरे को फायदा क्या है लेकिन? तो बोले फायदा ये है तेरा कि तेरे देश जो है पाकिस्तान से जितनी भी पाइपलाइन आ रही है उसका पैसा तू देना। तो फिर बोले पैसे दे दूं पाइपलाइन का, मेरे को फायदा क्या उससे? अरे तेरा फायदा होगा ना, सुन तो पगले। बोले तो क्या सुनना है? तो बोले बता। सुन, बोले यहाँ जो पाइपलाइन जा रही है यहाँ से हम तेरे यहाँ पर एक वॉल बना देंगे, यहाँ से बोले तू भी यूज करना उसको। अच्छा, बोले मेरे को एलपीजी गैस यूज करना है? बोले हाँ। तो फिर ठीक है, बोले चलो दे। तो भैया मोदी जी यहाँ गए, इनने यहाँ समझौता फिर से किया, यहाँ जाकर पाइपलाइन बनाया। जिस तरह मनमोहन सिंह जी गए थे, डर रहे थे कि यार ये लाइन तोड़ देगा, पाइपलाइन को खत्म कर देगा, वहीं मोदी जी ने पाइपलाइन बना लिया और वापस पैसा भी ले लिया। नहीं तो भारत देश यहाँ से बनाने का पैसा भी देता और हो सके भी वो तोड़ देता। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर पाइपलाइन बन गई और पाइपलाइन जब बनी तो यहाँ से पाकिस्तान भी यूज करता है और भारत देश भी पाइपलाइन बन गई है। तो क्या हुआ है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है तापी परियोजना क्या है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर तापी क्या है, आप तो बोल रहे हैं पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, तापी क्या है? तो सुनो, अब आप बोलेंगे यहाँ पर कि पाकिस्तान में यदि वो पाइपलाइन तोड़ेगा, आतंकवादी गतिविधियां करेगा तो कर ले, नुकसान किसका है? तेरे ही तो है भाई, तेरे देश में तो हम एलपीजी दे रहे है ना। भारत जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के एलपीजी को तोड़ नहीं सकता, सुरक्षा भी कर लिया, हमारा पैसा भी निकल गया इस देश से यहाँ से यहाँ तक का, और बड़ी लाइन भी बन गई है ना। उधर से क्या, जितना इधर से आ रहा था एलपीजी उसको हमने दे दिया पाकिस्तान को, जितना उसने पैसा दिया था, खत्म कहानी, बन गया हमारा प्रोजेक्ट। तो सुनो यहाँ पर एक बार, ये देखो, ये देखो, हाँ ये है भारत देश, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ तुर्कमेनिस्तान, ये देखो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी, ये तापी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन बनता है तापी प्रोजेक्ट क्या है? तो ये तापी प्रोजेक्ट है, बताओ समझ में आया कि नहीं? आपको सबको कन्फर्म है पूरा? तो ये था आपका मिडिल ईस्ट एशिया, मतलब भारत देश के मध्य, कौन सा वाला, एशिया महाद्वीप के मध्य कंट्री आपने पढ़ लिया है, पूरा आपको याद हो गया होगा। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लेकर के देखो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये जो पाइपलाइन बनाई है इसका नाम है तापी परियोजना। बताओ कोई डाउट है आपको? उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक का बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक आपका हुआ है साथियों, कल मैं आपको अगले टॉपिक फिर से करवाऊंगा, कौन से वाला, एशिया महाद्वीप के और भी देश। चलिए अगले क्लास तक के लिए बाय बाय।